एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसका पानी इतना मीठा था कि लोग दूर दूर से उसे पीने आते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस कुएं के आसपास कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात के 12 बजे कुआं अपने आप गूंजने लगता, जैसे कोई बाल्टी डालकर पानी खींच रहा हो। गांव वाले डर के मारे कुएं के पास जाने से कतराते थे। एक रात गांव की राधा बुआ ने अपनी बेटी ममता से कहा, बेटी, सुना है कुआं रात को बोलता है, कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? ममता हंसकर बोली, अम्मा, ये सब अंधविश्वास है, मैं तो अभी जाकर देखती हूँ। राधा बुआ ने बहुत मना किया, लेकिन ममता जिद्दी थी। वह मटका लेकर कुएं की ओर चल दी। रात के 12 बजते ही कुएं से अजीब सी आवाज आई, खट खट, छप छप। ममता ने कुएं में झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। तभी उसे लगा कि कोई उसकी पीठ पर ठंडा हाथ रख रहा है। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसका मटका गिर गया और वह भागकर घर पहुंची। उसने माँ को बताया, अम्मा, कुएं में कुछ गड़बड़ है, मुझे लगा कोई मुझे पकड़ने वाला था। अगली सुबह ममता अपनी सहेली शांति के साथ कुएं पर पानी भरने गई। वहां पहुंचते ही दोनों की आंखें फटी रह गईं। कुएं के किनारे गीली मिट्टी पर कुछ निशान थे, हाथ के निशान, लेकिन इतने बड़े कि किसी इंसान के नहीं हो सकते थे। निशान में नाखून लंबे और नुकीले थे, जैसे किसी जंगली जानवर के। शांति घबराकर बोली, ममता, ये क्या है? भला इंसान का हाथ इतना बड़ा होता है? तभी गांव का ठाकुर साहब वहां आए और निशान देखकर चौंक गए। उन्होंने कहा, मैं तो शहर से पढ़ लिख कर आया हूँ, ये सब ढकोसला है। मैं रात को खुद देखूंगा कि ये माजरा क्या है। उसी रात ठाकुर साहब लालटेन और लाठी लेकर कुएं पर पहुंचे। 12 बजते ही कुआं फिर गूंजने लगा। ठाकुर ने लालटेन ऊंची की और कुएं में झांका। अचानक कुएं के अंदर से 2 चमकती लाल आंखें उन पर टिकीं। एक काली साई, जिसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, कुएं से बाहर निकली। उसका मुंह खुला था और दांत इतने लंबे कि देखकर रूह कांप जाए। वह हंसते हुए बोली, ठाकुर, तूने मुझे देख लिया, अब तेरा अंत नजदीक है। ठाकुर की लाठी जमीन पर गिर गई। वह चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। साई ने अपने लंबे नाखूनों से उसका गला पकड़ा और उसे कुएं में खींच लिया। सुबह होने पर गांव वालों को कुएं के पास ठाकुर की लाठी और टूटी लालटेन मिली, लेकिन ठाकुर का कोई अता पता नहीं था। अब गांव में हाहाकार मच गया। राधा बुआ ने रोते हुए कहा, मैंने तो मना किया था, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मानता। ये साई सबको ले जाएगी। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा, ये कोई साधारण भूत नहीं, ये काली साई है जो सैकड़ों साल पहले इस कुएं में मरी थी। उसे खून की प्यास है। गांव वालों ने फैसला किया कि अब कोई कुएं पर नहीं जाएगा, लेकिन साई को भूख लगी थी। उसने चालाकी की और रात को ठाकुर की आवाज में गांव के चौकीदार भोला को बुलाया। भोला ने सोचा, शायद ठाकुर साहब जिंदा हैं। वह कुएं पर पहुंचा और साई ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। सुबह भोला की टोपी और जूते कुएं के पास पड़े मिले। गांव की सरपंच रानी ने कहा, ऐसे तो साई पूरे गांव को खा जाएगी, हमें कुछ करना होगा। रानी ने अपने भाई गोपाल को, जो शहर में इंजीनियर था, बुलाया। गोपाल ने कुएं के आसपास बिजली की तेज रोशनी और कैमरे लगाए। उसने कहा, अगर ये साई है तो कैमरे में दिखेगी। रात हुई। साई फिर आई और कुआं गूंजने लगा, लेकिन इस बार रोशनी की वजह से वह छिप नहीं पाई। कैमरे में उसकी भयानक शक्ल साफ दिखी, लंबे बाल, लाल आंखें और एक काला शरीर जो हवा में तैर रहा था। साई ने कैमरे को देखा और गुस्से में चीखी, तुम इंसान चालाक हो गए हो, लेकिन मैं हारूंगी नहीं। साई ने अब कुएं को छोड़कर गांव के तालाब की ओर रुख किया। उसने सोचा, गांव वाले कुएं पर नहीं आ रहे तो तालाब पर तो आएंगे। अगली सुबह जब शांति तालाब पर कपड़े धोने गई तो साई ने उसका पीछा किया, लेकिन गोपाल ने पहले ही तालाब के पास भी कैमरे और रोशनी का इंतजाम कर दिया था। जैसे ही साई शांति पर झपटी, तेज रोशनी चमकी और साई चीखते हुए जलने लगी। पंडित जी ने बताया, ये साई रोशनी से डरती है। अगर हम 3 दिन तक गांव में हर जगह रोशनी रखें तो ये मर जाएगी। गांव वालों ने वैसा ही किया। हर घर, हर गली में लालटेन, बिजली और आग जलाई गई।
साई 3 दिन तक छिपती रही, लेकिन आखिरकार वह कमजोर पड़ गई और एक रात चीखते हुए हवा में गायब हो गई। गांव फिर से सुरक्षित हो गया। कुएं का पानी फिर मीठा लगने लगा और लोग बिना डर के वहां जाने लगे। गोपाल ने कैमरों को हटाया, लेकिन गांव वालों ने रात में रोशनी रखने की आदत नहीं छोड़ी। राधा बुआ ने कहा, अब कोई साई आए, हम तैयार हैं।